नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ इम्पेरियल का फर्स्ट इशू। ये सीरीज में हम मार्वल के गैलेक्टिक वॉर को देखेंगे और इसमें कई सारे गैलेक्सी के कैरेक्टर दिखेंगे जैसे कि नोवा, ग्लैडिएटर और कई सारे। लेकिन इनमें एक खास कैरेक्टर होगा जो बहुत समय बाद हमें दिखाई दिया है और वो शख्स है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। अब ऐसा क्या हुआ कि हल्क फिर से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बन गया, यही हम इस सीरीज में जानेंगे। ये सीरीज कुल मिलाकर 4 पार्ट्स में आएगी और इसे लिखने वाले मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स में से एक है जिनका नाम है जोनाथन हिकमैन। जिसके बारे में आप जानते नहीं हो तो मैं इतना बता देता हूँ कि ये वही राइटर है जिन्होंने सीक्रेट वॉर्स, गॉड्स और अब अल्टीमेट यूनिवर्स बनाई है। तो इस सीरीज से काफी उम्मीद है। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी तरीके लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो किसी को दांव पे लगाकर बड़ा खेल खेलने जा रहे थे। तब एक बंदा दूसरे से कहता है क्या शुरू करे, जिस पर दूसरा कहता है क्या तुम ये खेल जानते हो। ये शायद बड़ा ही मजेदार खेल है, इसमें सिर्फ रणनीति अपनानी होती है, ठीक शायर के कॉन्टेस्ट की तरह। इस खेल की खासियत ये है कि जब ये खेल स्टार्ट होगा तब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम एक ही ओपोनेंट से खेल रहे हो या अनेकों से। जिस पर पहला आदमी कहता है ये तो बढ़िया है, तो अब इस खेल को शुरू करते हैं। तभी दूसरा कहता है ये गेम तो शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत किसी के मरने से होगी। यहाँ सीन शुरू होती है और हम गेटवे 231B देखते हैं जिसमें से प्लेन बाहर आता है और तब हम देखते हैं कि उस प्लेन में एमेडस चो और जेनिफर वॉल्टर्स थे। तभी जेनिफर एमेडस से पूछती है कि तुम्हें पता है क्या हुआ है, जिस पर एमेडस कहता है नहीं, मुझे कुछ खास पता नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि वो अचानक से मर गया और कौंसिल उसकी शोक सभा रख रही है, लेकिन मुझे पता भी नहीं है कि कौन मरा है। तभी वे दोनों सामने बैठे हुए ब्रूस बैनर के पास आते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हें पता है क्या हुआ है और हमें बुलाया क्यों गया है। जिस पर ब्रूस कहता है तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम फैमिली का हिस्सा हो और मेरा बेटा मर चुका है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हीरो काला यानी कि स्कार की मौत हो चुकी है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है साकर आ चुका है तो उतरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही ब्रूस तैयार हो जाता है। तभी चेन और एमेडिस भी उसके पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो प्लेन अब साकार पे लैंड हो चुका है और जब प्लेन के दरवाजे खुलते हैं तब हम देखते हैं कि उसमें से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क बाहर निकल आता है और उसके साथ शी हल्क और ब्रॉन भी था। तभी हल्क वो जगह देखता है और कहता है इस जगह की हालत खराब हो गई है, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पे। जिस पर वहां पर आया हुआ एक आदमी हल्क से कहता है पता नहीं माय लॉर्ड, पर इतना पता है कि यह सिटी क्योस में सड़ चुकी है जबकि उसे उसके मालिक का शोक मनाना चाहिए। तभी ब्रॉन सारी बातें जानने लगता है और तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर अगर यहाँ का मालिक मर गया है तो उसके नाम पर सभा रखी जाती है और फिर उसके बाद खेल रखा जाता है। तभी वहाँ पर उन सब के सामने वहाँ का एक वॉरियर आता है और सबको रोकता है। ये देखकर वहाँ पर आया हुआ हल्क का गाइड इस वॉरियर को रोकने लगता है, लेकिन वो वॉरियर एक ही झटके में इस आदमी को खत्म कर देता है और फिर हल्क की ओर तलवार करता है। लेकिन तभी हल्क उस वॉरियर को देखता है और उसके फेस पर स्माइल आती है और अगले पल हल्क जोरदार पंच मार के उसे दूर फेंकता है। यहाँ वो वॉरियर दूर गिर गया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके उससे पहले ही हल्क वहाँ आता है और उस वॉरियर पर कूद जाता है, जिसके कारण वो वॉरियर वहीं पर हार मान लेता है। तभी हल्क उस वॉरियर को देखता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ कहना है। जिस पर वो वॉरियर बस एक ही शब्द कहता है और वो था मर्सी। ये सुनते ही हल्क हंसने लगता है और कहता है तुम गलत प्लेनेट पे हो दोस्त। ये कहते ही हल्क उसे मार डालता है और कहता है क्या तुम सबको पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं क्या थोड़े समय के लिए गया तो मेरा नाम भूल गए। ये सुनते ही वहाँ के लोग कहते हैं वर्ल्ड ब्रेकर। तभी हल्क वहाँ एक व्यक्ति से पूछता है कि बहुत हो गया, यहाँ की शांति का भंग किसने किया। जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि हीरो काला मर चुका है और कोई नहीं जानता है कैसे, इसलिए गैलेक्टिक काउंसिल ने साइंटिस्ट को भेजा है उसके शरीर को देखने। तभी ब्रॉन कहता है कि जो फॉरेंसिक टीम भेजी है हीरो काला की बॉडी की जांच करने के लिए, उन्होंने कहा है कि हीरो काला की मौत नेचुरल नहीं है बल्कि उसे जहर दिया गया था और यहाँ मानना मतलब हार मानना है और इसलिए वो मरते ही दुनिया का मालिक नहीं रहा और उसकी सारी पॉलिटिकल शादियां रद्द हो गई है और अब हीरो काला की वाइफ और बच्चे थ्रोन के लिए विलाप कर रहे हैं। तब ये बातें सुनकर शी हल्क से पूछती है तुम अब क्या करोगे हल्क। जिस पर हल्क कहता है मैं वही करूंगा जो मैं करता हूँ
और फिलहाल मुझे जवाब चाहिए। ये कहते हल्क स्कार के किंगडम को देखने लगता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो हिरोकाला की ब्लड को जांच कर रहा था। और तब वो कहता है कि खून हमेशा अपनी कहानी बताता है और यहाँ तो खून में पॉइजन भरा है। ये पॉइजन के ट्रेसेस इतने हल्के हैं कि ढूंढने पर किसी के हाथ नहीं लग सकते हैं। इसे बारीकी से ढूंढना पड़ता है। मैंने इन पॉइजन की जांच की और मुझे पता चला कि ये एक नहीं बल्कि 2 पॉइजन है। पहला पॉइजन हाईली एडेप्टेबल है पर दूसरा धीरे से काम करता है। पहला पॉइजन शरीर में घुसकर कमजोरी ढूंढ लेता है और दूसरा कमजोरी जानने के बाद अपना खेल शुरू करता है। तभी ब्रॉन उस साइंटिस्ट से पूछता है, तुम तो बहुत एडवांस हो, तो फिर तुम यहाँ साका पे क्या कर रहे हो? जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि पिछले 2 हफ्तों में ऐसे ही तरीके से 4 वर्ल्ड लीडर मारे गए हैं। फिर कुछ देर बाद हम हिरोकाला का शरीर देखते हैं जो अब जला जाने वाला था। तभी सब लोग इकट्ठा होते हैं। यहाँ हल्क शी हल्क से कहता है, मैं यही रहने वाला हूँ। जिस पर शी हल्क कहती है, ये क्या कह रहे हो? जिस पर हल्क कहता है कि चो और मैं मेडिक के साथ काउंसिल अब जा रहे हैं ताकि पता कर सके कि ये पॉइजन आखिर कहाँ से आया, और जब मुझे पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया है तो मैं इसके पीछे कौन है ये पता कर लूंगा। और एक बार मुझे पता चल गया तो मैं उस शख्स को पास के ब्लैक होल में फेंक दूंगा। और रही बात यहाँ की, तो हिरोकाला की 5 पत्नियां हैं और उन्हें शौक के लिए 5 दिन चाहिए। इसलिए तुम यही रहो और सारी चीजों पे ध्यान रखो। मैं 5 दिन में वापस आ जाऊंगा। यासीन शिफ्ट होती है और हम फल्क्रम सिटी देखते हैं जो असल में गैलेक्टिक हब है। और वहाँ पर हम स्टार लॉर्ड और उसके डैड को देखते हैं। तभी स्टार लॉर्ड के डैड वहाँ के साइंटिस्ट से पूछते हैं कि बचने की कोई उम्मीद है? जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि एम्प्रेस विक्टोरिया की हालत नाजुक है। उन्हें जो पॉइजन दिया गया है उसका असर हमने कम किया है, लेकिन अब तक हमें इसका एंटीडोट नहीं मिला है और न ही हमें ये पॉइजन कहाँ से आया ये पता चला है। तभी स्टार लॉर्ड पूछता है कि बाकी मेडिक का क्या हुआ, वो भेजे थे ना? जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है कि जब हाइव 1 होगा तब हम कुछ कर पाएंगे, तब तक तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना होगा। तब स्टार लॉर्ड के डैड उस साइंटिस्ट से कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे हर पल की खबर देना। जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है, जैसे आपकी आज्ञा एम्परर जेसन। ये सीधे स्टार लॉर्ड अपने डैड से पूछता है, क्या एम्परर? जिस पर जेसन कहता है, हालत बहुत नाजुक है इसलिए मैंने ये रिंग पहन ली। तुम्हें जान लेना चाहिए कि अगर विक्टोरिया यानी कि तुम्हारी बहन की मौत हुई तो गैलेक्टिक काउंसिल में 4थे लीडर की मांग चलेगी और यही मैं होना नहीं चाहता हूँ। तब स्टार लॉर्ड कहता है, क्या कुछ और भी कहना है? जिस पर जेसन कहता है, तुम्हें समझना होगा पीटर, जब ये काउंसिल असेंबल होगी और सेशन रखी जाएंगे तब मैं अपनी सिचुएशन खो दूंगा और ये बहुत पॉलिटिकल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा हो जो हमारे लिए बाहर से संभाले। जिस पर स्टार लॉर्ड कहता है, क्या वो मैं हूँ? जिस पर जेसन कहता है, नहीं, वो तुम नहीं हो बेटे, हमें कोई और चाहिए जिसे लॉ और ऑर्डर की समझ हो और क्राइम सॉल्व करने की हिम्मत हो। यहाँ दूसरी तरफ हम एक प्लेन देखते हैं जो कहीं पर आ जाता है और तब उस प्लेन में से हल्क और ब्रॉन बाहर आते हैं। तभी ब्रॉन उस साइंटिस्ट से कहता है, जैसे ही पता चलेगा वैसे ही हमें बता देना। जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है, हाँ बता देंगे, लेकिन तब तक आपको जो कुछ भी चाहिए वो ये दे देंगे। तभी वहाँ के कुछ गार्ड्स आते हैं और कहते हैं, क्या हम आपको ले जा सकते हैं? तभी ब्रॉन उन गार्ड से पूछता है कि यहाँ का इंचार्ज कौन है? जिस पर वे गार्ड्स एक ही नाम लेते हैं और वो था जेसन। ये सुनते ही हल्क उन गार्ड से कहता है, ठीक है, मुझे उसके पास ले जाओ। यहाँ दूसरी तरफ हम एक बार देखते हैं जहाँ पर रिचर्ड राइडर यानी कि नोवा पी रहा था। तभी उसके पास स्टार लॉर्ड आ जाता है और कहता है, तुम्हारे लिए कुछ काम है। यहाँ हम जेसन को देखते हैं जो ग्लैडिएटर से बात कर रहा था। तभी ग्लैडिएटर कहता है कि काउंसिल का सेशन जल्दी शुरू होने वाला है। ये क्रिस्कल डेलीगेशन आ चुके हैं, जिसका मतलब है कि जो लोग तुम चाहते हो वो आ चुके हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, और वो है वकांडन्स। जिस पर जेसन कहता है, उनके बारे में कुछ पता चला? जिस पर ग्लैडिएटर कहता है, उनकी पोजीशन अभी तक ट्रैक नहीं की जा सकती है, उनका किसी के साथ कोई पंगा नहीं है और ना ही उन्होंने कोई अलायंस तोड़ा है, तो फिर पता नहीं ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आ जाता है और जेसन से कहता है कि उनसे मिलने हल्क आया है। ये सुनते ही जेसन तुरंत वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद जेसन हल्क से मिलने आता है और कहता है, मैं आपकी क्या सहायता करूँ? जिस पर ब्रॉन जेसन से कहता है, तुम जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं? जिस पर हल्क जेसन से कहता है, कुछ लोगों का खून हुआ है जिसमें मेरा बेटा भी आता है और मैं इसी बात को जानना चाहता हूँ। जिस पर जेसन कहता है, मैं जानता हूँ, मेरे बेटे भी मरने की हालत पर है और वो जल्दी ही इन्हीं श्रेणी में आ जाएगी। इसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं है, पर तब तक मैं तुम्हें गैलेक्टिक काउंसिल में बैठने की परवानगी देता हूँ। वहाँ पर देख लो आगे क्या होने वाला है। इसके बाद हम वहाँ के साइंटिस्ट को देखते हैं जो इस पॉइजन की जांच कर रहे थे और तब उन्हें पता चलता है कि ये पॉइजन कहाँ से आया है। तभी वहाँ जेसन आता है, जिसे देखकर वहाँ के लोग उसे बता देते हैं कि ये पॉइजन कहाँ से आया है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम काउंसिल देखते हैं जहाँ पर जेसन आता है और कहता है,
आज मीटिंग होने वाली थी जो अब नहीं होगी, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। पर मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कई सारे मर्डर्स हुए हैं और उनका खून करने वाला आज हमारे बीच है। ये सुनते ही वहाँ आए हुए सारे लोग हैरान रह जाते हैं। तभी आगे जेसन कहता है, मेरी बेटी सकारियन किंग, थ्रोन गार्डियन ऑफ एम्प्टी ओरेंज चेयर और जाटिल डेवियंस की विच मारी गई है। इन सबको एक ही तरीके से मारा गया है और हमारी मेडिकल टीम ने ये कंफर्म किया है कि इनमें 2 पॉइजन थे, एक हाईली एडेप्टेबल है और दूसरा स्लो है। और जानते हैं ये सब कहाँ से आया? ये आया है क्री और स्क्रल से। ये सुनते ही क्री स्क्रल हैरान रह जाते हैं। तभी आगे जेसन कहता है, ये सच है एम्परर डोरिक आपके यहाँ से आया है। जिस पर टॉमी कहता है, ये झूठ है। तभी एम्परर डोरिक कहता है, नहीं ये हो नहीं सकता है, मैंने ऐसा करने की किसी को आज्ञा नहीं दी थी। लेकिन तभी क्री का एक आदमी आता है और कहता है, ये हमने किया है। ये सुनकर सारे स्क्रल शॉक रह जाते हैं। तभी वो क्री आगे आता है और जेसन से कहता है, हमें किसी ने कहा था ये बनाने के लिए और इसलिए हमने ये बनाया, पर हमने इस्तेमाल नहीं किया, बस उन्हें दे दिया। ये सुनते ही हल्क को गुस्सा आता है और वो उस क्री से पूछता है, बताओ उसका नाम क्या है? जिस पर वो क्री नाम बताने वाला ही था कि तभी उसके सर पे गोली लग जाती है और अगले पल वहाँ पर सारे लोगों में फायरिंग हो जाती है। यहाँ हल्क ब्रॉन से पूछता है, वो कहाँ पर है? जिस पर ब्रॉन कहता है, ये हमला जिसने किया है वो ग्रेविटी राउंड्स इस्तेमाल कर रहा है और वो ये सब कुछ छुप कर रहा है। यहाँ एक गोली जेसन को भी लग जाती है। ये देखकर पीटर जोर से चिल्लाता है, तो वही ब्रॉन ये हमला करने वाला कहाँ से हमला कर रहा है ये ढूंढ लेता है। ये जानते ही हल्क तुरंत उस हमलावर के पास जाता है और तब हम भी हल्क के साथ साथ देखते हैं कि ये हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि वकांडन है। ये देखकर हल्क भी हैरान रह जाता है। लेकिन तभी वो वकांडन वहाँ पर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिसके कारण वहाँ के सारे लोग स्पेस में खींचे जाते हैं। यहाँ हल्क उस वकांडन को पकड़ने जाता है, लेकिन तब तक वो वकांडन वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर हल्क उसके पीछे जाने वाला ही था कि तभी बाकी के लोग उसे बचाने के लिए बुलाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारे मरे हुए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। तभी क्लर्क स्टार लॉर्ड से कहता है, हम में से बहुत से लोग की जान गई है और डोरिक और उसका कॉन्सर्ट गायब हो गए हैं और रोनन वॉर मशीन बनाने में लगा है और शार एम्पर के लोग भी लड़ाई के मूड में है। तभी स्टार लॉर्ड अपने पिता की रिंग निकालता है और पहन लेता है और देखता है कि उसके सामने कोई आ गया था। और तब हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि नोवा था, जो कहता है, मुझे आने में देर हुई पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी स्टार लॉर्ड नोवा से पूछता है, क्या तुम इस कातिल को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? जिस पर नोवा हाँ कहता है। यहाँ हम गैलेक्टिक काउंसिल के लोगों को देखते हैं जो इकट्ठा हुए थे। तभी डेथबर्ड कहती है कि हमें यही करना होगा। जिस पर स्टार लॉर्ड पूछता है, तुम्हें पता है यहाँ हुआ क्या था? जिस पर आनंद कहता है, मेरे पास सबूत है। काउंसिल मेडिक ने विक्टिम से गोलियां निकाल दी है और तो और फुटेज भी मिला है जिसमें कातिल दिखाई दे रहा है। जिस पर स्टार लॉर्ड पूछता है, ये कौन है? या हम वही 2 अनजान लोगों को देखते हैं जो अब भी खेल खेल रहे थे और वो इस खेल से आनंद उठा रहे थे। या रोनन उस कातिल का फेस सबको दिखाता है जो कोई और नहीं बल्कि वही वकांडन है। तभी रोनन कहता है, यही वो कातिल है जिसके लिए पैसा वकांडन प्राइम से आया है और जो बुलेट्स हमें मिली है वो वायरोनियम की थी। जिस पर स्टार लॉर्ड कहता है, अब क्या करें? जिस पर डेथबर्ड कहती है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। जिस पर हल्क कहता है, हाँ और वो रास्ता है वॉर।